राजस्थान की धरती से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है। अलवर जिले के कुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन यह हकीकत थी और बेहद भयावह थी। सुबह करीब 10 बजे अचानक आसमान में धुआं उठा, फिर हुआ पहला धमाका। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले दूसरा, तीसरा और फिर चौथा धमाका। कुछ ही मिनटों में एक बंद पड़ी फैक्ट्री आग के समंदर में बदल गई और उस आग में 7 जिंदगियां राख हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर भागकर बाहर निकले। हर किसी के चेहरे पर दहशत थी, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। फैक्ट्री प्लॉट नंबर 118 पर स्थित थी। बताया जा रहा है कि यूनिट कई महीनों से बंद थी, लेकिन अंदर बड़ी मात्रा में गत्तों का स्टॉक रखा था जो आग को और भड़काने के लिए काफी था। धुएं का गुबार इतना घना था कि कुछ ही पलों में पूरा इलाका काला पड़ गया। आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि फायर ब्रिगेड को भी काबू पाने की घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आया जब राहत और बचाव टीम अंदर पहुंची। जिन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी वे अब पहचान से भी परे थे। शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि कई शरीर कंगाल जैसे नजर आने लगे। दमकल कर्मियों की आंखें नम हो गई। वहां मौजूद हर शख्स सन्न था। ये सिर्फ आग नहीं, ये इंसानियत को झुलसाने वाली त्रासदी थी। प्राथमिक जांच में शक जताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर रखे गैस सिलेंडरों के फटने से धमाके हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधिकारियों के मुताबिक इस यूनिट के पास रेडीमेड डायमंड पॉलिशिंग का लाइसेंस था, लेकिन मौके से कुछ पटाखे, नुमा और विस्फोटक जैसे पदार्थ भी मिलने की बात सामने आई है। यानी सवाल बड़ा है कि अगर फैक्ट्री बंद थी तो अंदर काम कौन कर रहा था, और अगर लाइसेंस डायमंड का था तो विस्फोटक जैसा सामान वहां क्यों मिला। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन अंदर रखा गत्ता आग को बार बार भड़का रहा था। जैसे ही एक हिस्से पर काबू पाया जाता, दूसरा हिस्सा धधक उठता। एहतियातन आसपास की फैक्ट्रियां खाली करवाई गई। बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई ताकि हादसा और बड़ा न हो। घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। प्रशांत किरण, पुलिस अधीक्षक, ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अंदर कुल 9 लोगों के फंसे होने की सूचना थी। अब तक 7 शव बरामद हो चुके हैं। 2 लोगों की तलाश जारी है। वहीं अतिरिक्त जिलाधिकारी सुमित मिश्रा ने बताया कि गश्त के दौरान आग का पता चला और तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। करीब 4 से 5 अन्य मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मृतकों में ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले थे, कुछ उत्तर प्रदेश से भी थे। रोजी रोटी की तलाश में घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आए ये लोग अब राख बनकर लौटेंगे। उनके परिवारों को अभी सिर्फ एक खबर मिली है, आपका बेटा और पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर फैक्ट्री बंद थी तो काम कैसे चल रहा था, क्या अनुमति ली गई थी, किसकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा था। पुलिस ने विशेष टीम गठित की है। फैक्ट्री मालिक से संपर्क करने की भी कोशिश की जा रही है। ये भी जांच हो रही है कि वहां कितने लोग नियमित रूप से काम कर रहे थे और किस तरह का काम चलता था। जांच 2 एंगल से हो रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या अवैध रूप से रखे गए ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थों ने ये तबाही मचाई। अगर अंदर सच में पटाखे या विस्फोटक जैसा कुछ था तो ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि बड़ी आपराधिक लापरवाही हो सकती है। ये घटना सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं, सवाल है पूरे औद्योगिक सिस्टम पर। क्या नियमित सेफ्टी ऑडिट हो रहे हैं? क्या बंद पड़ी यूनिट्स की निगरानी होती है? क्या मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है? हर हादसे के बाद जांच बैठती है, बयान आते हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, लेकिन क्या सिस्टम बदलता है? इन 7 लोगों के सपने थे, किसी को घर बनाना था, किसी को बहन की शादी करनी थी और किसी ने हाल ही में नौकरी शुरू की थी, लेकिन खुशखेड़ा की उस आग ने सब कुछ छीन लिया। अब फैक्ट्री के बाहर सिर्फ राख है और अंदर गूंजती है उन 4 धमाकों की आवाज जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अलवर की यह घटना चेतावनी है। अगर नियमों को कागज पर ही रखा जाएगा, अगर बंद फैक्ट्रियों में भी खतरनाक सामान पाया जाएगा, अगर मजदूरों की जान सस्ती समझी जाएगी, तो ऐसे धमाके रुकने वाले नहीं हैं। आज खुशखेड़ा जला, कल कुछ और औद्योगिक क्षेत्र जल सकता है। सवाल बहुत सीधा है, हर बार हम क्या सिर्फ शोक मनाएंगे या सिस्टम में बदलाव भी करेंगे? इस आग की लपटें सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं थी, उन्होंने हमारी संवेदनाओं, हमारी व्यवस्था और हमारी जिम्मेदारियों को भी जला दिया है।